नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो अब मैंने एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है। आप कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। और आज से हम लोग विजुअल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास डिजिटल कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको ऐसे पढ़ा पाऊँ, इसलिए कॉपी पे ही पढ़ेंगे आज से। और चलिए, ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आरआरबी की बात कर लो आप, ठीक है, या फिर आप बात कर लो एसएससी की, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद फिर आप दिल्ली पुलिस की बात कर लो, ठीक है। या जितना भी तरह के वनडे एग्जाम होते हैं सारा में ही जो भी वर्क एंड टाइम जिसमें भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछता है, वहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। और इनमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे या टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं। तो टाइम एंड वर्क जब पढ़ेंगे हम लोग तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और अब रेगुलर भी रहेगी, ठीक है। तो बने रहे, देखिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी, ठीक है, एक काम को करता है जिसमें से ए अगर उस काम को करता है तो 10 दिन लेता है, और बी अगर उसी काम को करता है तो वो कितना दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। मतलब 2 दिन ज़्यादा लगाता है वो ए से, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इसमें आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज में ही छुपा है सब कुछ। तो देखिए, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब क्या बोला कि ए और बी साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए जो है काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब वो 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो टोटल काम जितना बचा वो अकेला कौन करेगा? बी करेगा ना। देखो क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। कौन काम छोड़ दिया? ए काम छोड़ दिया। एंड द वर्क फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितने दिन में अब काम कंप्लीट होगा। तो इसमें सबसे पहले दिया क्या है कि देखो, इसको लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है जो राकेश यादव सर बताते हैं, ठीक है, चाहे वो अभिनय सर से भी पढ़ो। तो ए एक काम को कितना दिन में कर देता है? 10 days में, ठीक है। और बी उसी काम को फिर कितना दिन में करता है? 12 days में, ठीक है। तो टोटल काम अगर आपको निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाता है? 60, ठीक है। 60 उसका एलसीएम हो जाता है। आप ऐसे भी ले सकते हो, 10, 12 और एलसीएम ले लो। 2 5 या 10, 2 6 या 12, तो 2 × 5 × 6, तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो मतलब कि टोटल काम हम लोग कितना मान लिए? 60 यूनिट। कितना मान लिए काम हम लोग? 60 यूनिट, ठीक है। इतना हुआ। अब बोलो कि 10 दिन में अगर ए 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? मतलब इसका एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी निकलेगा। एक दिन में वो कितना काम करेगा? ए कितना काम करेगा एक दिन में? ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 60/10, यानी कि कितना? 6। मतलब 6 यूनिट काम वो एक दिन में करेगा। कितना काम करेगा? 6 यूनिट काम एक दिन में कर लेगा। वहीं अगर बी का बात करेंगे तो बी क्या करेगा? 60/12, यानी कि वो कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। मतलब कि एक दिन का एफिशिएंसी, मतलब ए अगर एक दिन काम करेगा तो 6 यूनिट काम करेगा, और अगर बी एक दिन काम करेगा तो 5 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। इतना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरे यहाँ पे? क्या हुआ? हमको टोटल काम मिल गया। ये क्या है? ये है टोटल वर्क, ठीक है। और ये है एक दिन का काम जो दोनों अकेला अकेला करेगा। अब बोला है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days, ठीक है। आफ्टर 3 days मतलब कि ए और बी स्टार्ट किया काम साथ में, और साथ में कितना दिन काम किया है? 3 days, ठीक है। बाकी अकेले कौन किया? बी, ठीक है। अब बोलो, दोनों साथ में काम किया 3 दिन, तो ए का एक दिन का 6 है, और बी तो ए प्लस बी का अगर आप इफिशियंसी देखोगे तो 6 5 11, एक दिन का 11 यूनिट काम करेगा साथ में। ये क्या है? 1 डे, है ना।
इन 1 डे, ठीक है। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, 11 यूनिट काम कर देगा, है ना। तो अब 3 दिन में कितना काम करेगा, 11 गुना 3 यानी कि 33 यूनिट। अब बताओ कि अगर 60 यूनिट में से 33 यूनिट काम हो गया, 60 यूनिट में से 33 यूनिट काम हो गया, तो बाकी का काम अब जो बचा 27 यूनिट, 60 माइनस टोटल काम से इसको माइनस करेंगे तो कितना, वो 27 यूनिट, ये 27 यूनिट काम कौन करेगा, अकेले बी करेगा। 27 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 27 यूनिट काम करने में बी को कितना दिन में लगेगा, क्योंकि बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 27 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, आप बोलोगे 5.4 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पूछा, अगर पूछता कि बी एक्स्ट्रा कितना दिन काम किया तो वो हो जाता 5.4 डेज, लेकिन यहाँ पे पूछा फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन यहाँ पे 3 डेज और यहाँ पे 5.4 डेज, यानी कि टोटल डेज कितना लग गया, टोटल डेज कितना लग गया, आप देखेंगे टोटल डेज लग गया मेरा 3 + 5.4 यानी कि 8.4 डेज। मतलब कि इस काम को करने में इन लोगों दोनों को कितना दिन लग गया, 8.4 डेज, ठीक है। समझ में आया ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक मैं समझाने के लिए इतना लॉन्ग वे लिया, उसके बाद हम लोग जो है बहुत शॉर्ट पे चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में सीखेंगे चीजों को, ट्रिक से सीखेंगे, आसान है चीजें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क। उसमें क्या था कि 3 डे के बाद ए काम छोड़ दे रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना दिन में काम छोड़ रहा है ये नहीं पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, ठीक है। ए काम को कब छोड़ा पता नहीं है, लेकिन टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 9 डेज में। टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 9 डेज में। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डे ए लेफ्ट, मतलब कि ये हमको इस बार ये निकालना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इसमें बोला है कि ए और बी अगर उस काम को अकेले अकेले करता है तो ए को 10 दिन लगता है और बी को 15 दिन लगता है, ठीक है। तो फिर से वही काम, सब में वही काम करना है। पहले लिखना है कि ए का कितना दिन काम कर रहा है, 10 डेज, ठीक है। बी कितना दिन काम कर रहा है, 15 डेज, ठीक है। अब टोटल वर्क मैंने बोला दोनों का एलसीएम ले लो। अब 10 और 15 का एलसीएम ले लो डायरेक्टली, ऐसे भी ले सकते हैं, और भी एक तरीका मैं बताऊंगा। देखो तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये मेरा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल वर्क यूनिट, ठीक है। तो देखो कि अब बोलो ए 10 दे, मतलब ए अगर 10 दिन काम कर रहा है तो वो कितना यूनिट बना दे रहा है, 30 यूनिट। वहीं बी अगर 15 दिन काम कर रहा है तब 30 यूनिट बन रहा है। तो अब हमको यहाँ से एक दिन का काम इसका निकाल लेंगे। ए का एक दिन का काम कितना निकलेगा, 30/10, यानी कि एक दिन का काम इसका कितना है, 3 यूनिट। एक दिन का काम कितना है ए का, 3 यूनिट। अगर बी का बात करेंगे तो 30/15, एक दिन का काम इसका कितना निकल जाएगा, 2 यूनिट। देखिए एक बात मेरा सुनिए, मैं अभी आपको लॉन्ग वे से समझा रहा हूँ समझने के लिए। एक बार आप समझ जाओगे तो इतना करने की जरूरत नहीं। ए अगर डायरेक्टली लिख दोगे 30/10 यहाँ 3 लिखोगे और 15/30 यहाँ पे 30/15 लिखोगे, यहाँ पे 2 यूनिट। तो इस तरह से। तो देखो अब मेरा पास क्या क्या निकल गया। कभी भी क्वेश्चन दे बस ये सारी चीज आपको निकालनी पहले कि टोटल यूनिट कितना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का ये क्या निकल रहा है, ये सारा इफिशियंसी है इसका, ये और ये ए का एफिशिएंसी है एक दिन का, ये बी का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एबिलिटी टू डू ए वर्क, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। वहीं बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो अब हमको फाइंड क्या करना है। अब देखो टोटल डे 9 डेज काम हो रहा है, ठीक है, 9 डेज काम हो रहा है। और एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क। मतलब ए काम छोड़ दिया कहीं, लेकिन बी काम छोड़ा क्या, बी काम नहीं छोड़ा। देखो ए तो काम छोड़ दिया लेकिन बी काम नहीं छोड़ा। अच्छे से देखो भाई कि ए कितना दिन काम किया नहीं पता, लेकिन बी कितना दिन काम किया, पूरा 9 दिन। जितना दिन काम चला बी उतना दिन काम किया है, ठीक है। जितना दिन भी काम चला बी सारा दिन काम
किया है। तो अब बोलो बी अगर 9 दिन काम किया है और बी की एफिशिएंसी मेरा पता है 2 यूनिट, तो 9 दिन में वो कितना काम करेगा, 9 × 2 यूनिट यानी कि 18 यूनिट बी काम कर दिया। 30 यूनिट में 18 यही काम कर दिया, तो बचा कितना, बोलोगे 12 यूनिट बचा। तो 12 यूनिट कौन काम करेगा, ए काम करेगा। 12 यूनिट काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो 12 यूनिट को अगर करना है ए को, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो बोलोगे 12/3 यानी कि 4 डेज। ठीक है, मतलब क्या, ए 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, क्योंकि ए 4 दिन काम किया सिर्फ। तो यहाँ क्या होगा, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। देखो आपको शायद नहीं समझ आया, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या बोला है कि ए लेफ्ट द वर्क, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और काम पूरा होने में 9 दिन लगता है। तो ए काम छोड़ा ना, ए काम छोड़ा, लेकिन बी तो काम नहीं छोड़ा ना। बी पूरा 9 दिन काम किया, तो बी का 9 दिन का काम निकालेंगे, तो एक दिन का काम इसका 2 यूनिट है, तो 9 दिन का काम इसका कितना हो गया, 18 यूनिट। और टोटल काम हम लोग निकाले थे 30 यूनिट। ठीक है, तो अब बोलो अगर 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम निकल गया, तो बचा कितना, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम कौन किया होगा, ए ही किया होगा ना, और तीसरा तो कोई था नहीं। तो ए अगर काम किया होगा 12 यूनिट, तो वो एक दिन में ए करता है 3 यूनिट, तो आपका 12 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 4 डेज। तो इसी का मतलब हो गया कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज, मतलब ए 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, 3 men ABC complete the work in 10, 12 and 15 days। ठीक है, 3 men ABC complete the work in 10, 12, 15 days। ठीक है, if ABC start work together, after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 आदमी, 3 पुरुष A, B और C है, जो काम को किसी एक काम को करने में A 10 दिन लेता है, B 12 दिन लेता है और C 15 दिन लेता है। ठीक है, तो क्या बोला कि ए बी सी तीनों साथ में काम स्टार्ट किया। इफ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं और आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद क्या करता है, ए छोड़ देता है। ए कितना दिन बाद छोड़ देता है, 2 दिन बाद। ए कितना दिन बाद छोड़ देता है, 2 दिन बाद। ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, लाइन कर रहा हूं, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, मतलब कि ए जो छोड़ा उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद, नेक्स्ट 2 डेज बाद कौन छोड़ दिया, सी भी छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डे द होल वर्क विल बी कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने तो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही कराया। सबसे पहले क्या करना है हमको, मैंने बोला सबका एक दिन का एफिशिएंसी निकालना है। ए कितना दिन काम कर रहा है, 10 डेज। बी कितना दिन काम कर रहा है, 12 डेज। ठीक है, सी कितना दिन काम कर रहा है, 15 डेज। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बताया, आप एलसीएम निकाल लो। जब आप एलसीएम निकालोगे इन सबका तो आएगा 60 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। ठीक है, अब बोलो कि ए 10 दिन में 60 काम करता है। ए 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, पिछले वाला ही रूल है 60/10। आप बोले कि 6 काम करेगा, 6 यूनिट काम। ए कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा, कितना दिन में, एक दिन में करेगा। उसी तरह से अगर बी का निकालेंगे, तो जब बी का निकालोगे तो बोलोगे 12/50 मतलब 5 यूनिट। आप डिवाइड कर लेना आप। ठीक है, 60/12, चलो कर देता हूँ, 5 यूनिट। उसी तरह से सी का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/15 यानी कि 4 यूनिट। अब मतलब कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में 4 यूनिट। मेरे पास यहाँ पे टोटल काम निकल गया, सबका एक एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों से। ठीक है, चलो। और हाँ, ये जो मैं सारे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये राकेश यादव सर का ही पब्लिकेशन बुक है, उसका ही एग्जाम्पल है, आप वहां से भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए ये हो गया। और अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम स्टार्ट में करता है, लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया मतलब ए 2 दिन काम किया, मतलब ये तीनों एक साथ कितना दिन काम किया, 2 डेज। ठीक है, और फिर क्या बोला कि सी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। अब ए तो छोड़ दिया, तो साथ में कौन काम कर रहा था, बी प्लस सी, लेकिन 2 डेज के बाद ये भी छोड़ दिया। ये दोनों सिर्फ साथ में कितना दिन काम किया, 2 डेज। ठीक है, और फिर अकेले कौन काम करेगा, सी, लेकिन कितना दिन काम करेगा ये नहीं पता है अभी। ठीक है, यही तो पूछा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डे द वर्क विल कंप्लीट। तो सी तो टोटल डे, सी तो छोड़ा ही नहीं, मतलब ये टोटल दिन काम किया जब तक काम हुआ, तो इसका दिन अगर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कितना दिन में काम हुआ, है ना। सी तो छोड़ा नहीं है काम को, सी किया तब तक जब तक कंप्लीट नहीं हुआ काम। तो अगर सी कितना दिन काम किया वो पता चल जाए तो कितना दिन टोटल काम हुआ था वो भी पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, अब देखो ए बी सी को कितना साथ में काम किया, 2 दिन, तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 4 आपका 15, मतलब कि ये लोग कितना काम कर दिया, 15 यूनिट काम किया था एक दिन में, तो 2 दिन में 15 दूना 30, तीनों का ए बी सी को जोड़ दिए, तीनों को 6, 5, 11 और 4 15। ठीक है, तो 30 यूनिट काम ए बी सी साथ में कर दिया। उसके बाद ए तो छोड़ दिया, फिर बी और सी काम किया है, तो बी और सी मतलब कि बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, 5 4 9, मतलब ये लोग कितना काम कर दिया, 9 इंटू 2 तो 18, मतलब टोटल काम कितना हो चुका, 48 यूनिट काम हो गया। 48 यूनिट काम हुआ 60 में, तो बचा कितना यूनिट, 12 यूनिट। 12 यूनिट काम कौन किया, सी, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो ये कितना दिन काम किया आपका, 3 डेज, है ना। ये काम कितना कर दिया, 3 डेज, क्योंकि एक यूनिट काम करने में इसको 4 यूनिट लगता है। ठीक है, सॉरी, एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 डेज। तो टोटल डे कितना लग गया काम करने में, आप अगर देखेंगे तो टोटल डे कितना काम लग गया करने में, तो अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 2 दिन और यहाँ पे 3 दिन। अच्छे से देखो, यहाँ पे 2 दिन, तो सी कितना दिन काम किया, 2, 2 4 और 3 7। ठीक है, तो बस यही तो इजी सा था। तो सॉरी, शायद मैंने कुछ गलती किया है कहीं पे, 12 25 60, और चलो गलती तो नहीं है कहीं पे, है ना। तो इजी सा था ये एग्जाम्पल, ऐसा कुछ टफ था नहीं। देखोगे तो अच्छे से कि ए छोड़ दिया, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज यहाँ पे बी होगा। ठीक है, सी नहीं, बी। ठीक है, बी ऑल्सो लिव द वर्क। ठीक है, तो देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, तो होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन कितना डे, 2 डेज इधर हुआ प्लस 2 डेज इधर हुआ और प्लस 3 डे ये, तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 3 7, मतलब 7 डेज टोटल काम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ था, अब क्वेश्चन क्या था एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में क्या हुआ फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो कि 3 मेन ए बी सी कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इन 10 12 15 10 12 और 15 दिन में ए बी सी काम करता है। फिर ए बी सी स्टार्ट करता है काम, ए 2 दिन काम करके छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद फिर से बी भी छोड़ देता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डे द वर्क विल कंप्लीटेड, तो ए काम को 10 दिन, बी दिन, और ये टोटल काम निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम लेके। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो मेरा टोटल काम निकल जाएगा। इसके बाद एक दिन का काम निकाल लिए तीनों का। अब ए बी सी 2 दिन साथ में काम किया, तो 6 5 11 4 हो गया मेरा 15, तो 2 दिन में 15 दूना 30 यूनिट काम कर दिया। वैसे ही बी और सी काम किया, तो 5 और 9 तो 18 काम कर दिया, तो 48 काम हो गया, बचा 12। तो एक दिन में सी 4 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट को करने में 3 दिन लगाएगा। तो टोटल काम इधर 2 दिन किया, इधर 2 दिन काम किया और इधर 3, तो 4 3 7 डे, मतलब टोटल काम करने में कितना लग गया, 2 2 4 3, मतलब 2 ये वाला 2 दिन, ये वाला 2 दिन और ये वाला 3 दिन, तो 7 डेज। तो आई होप कि मैं इतना ही एग्जाम्पल रखता हूँ। ठीक है, और आगे फिर वीडियो बड़ा ना कर रहा हूँ। और इस टाइप का ये क्वेश्चन एक खत्म हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन कि कोई लेफ्ट कर देता है, और फिर आगे भी इस टाइप के और भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, और बने रहे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। चलो धन्यवाद।